This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. चदूरा बडगाम में 8वीं जमात की तलबा दरख्शा मोहिद्दीन ने नौजवानों को खेलों से मुंसलिक रखने के लिए मार्शल आर्ट्स क्लब कायम किया है ताकि वे बुरी चीज़ों से दूर रह सकें। क्लब का इफ्तिताह सब इंस्पेक्टर ऑफिसर चदूरा और चेयरमैन अलजवाद स्पोर्ट्स सैयद सुजाद शाह ने किया। इस क्लब का मकसद है कि ये क्लब नौजवानों को खेलों के मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कराने का मौका फराहम करेगा। सपोर्ट्स क्लब इनाग्रेट हुआ है जो यहाँ पे मेयरपुरा में है, दरख्शा सपोर्ट्स क्लब। हम यहाँ पे आए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि किसी सोसाइटी में पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो एक फील्ड में जाए। ये जस्ट खुशी खाली इन पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस टाइम एक सपोर्ट्स एक सब्जेक्ट बन गया है, एक इंस्पिरेशन है उन चीज़ों के लिए, उन माँ बाप के लिए इस सोसाइटी में, कि उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन कि कल उनके बच्चे भी इस बेचारी छोटी सी लड़की की सक्सेस और एफर्ट्स को देखकर वो भी अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि सोसाइटी में कितना ड्रग मैनेज फैल गया है, बहुत ज़्यादा ड्रग मैनेज फैल गया है। उसमें बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर है सपोर्ट्स एक्टिविटी। सर हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस, तो लड़की को सेल्फ डिफेंस के लिए कितना फायदेमंद है ये एक्सपीरियंस? सेल्फ डिफेंस फायदेमंद है, सपोर्ट्स ही सब कुछ है। जब आपकी हेल्थ है, फिजिकल अच्छे हो आप, तभी आपकी हेल्थ है, तभी आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो मुझे लगा, इनके पेरेंट्स से मैंने बात की, ये जो इसका जो वालिद साहब है वो एक मजदूरी कर रहा है, मतलब मैंने बहुत अपनी जगह पर फील हुआ है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं ऐसा एक कदम उठाऊं, इनके लिए एक अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट खोल के दूं ताकि इनका मुस्तकबिल और रोज़गार बन जाए। और साथ साथ ये जो यहाँ की लोकलिटी में जो ड्रग्स की बीमारी फैल रही है दिन ब दिन हमारे कश्मीर में, तो ये ऐसी इसमें इतना ज़्यादा टैलेंट है इस लड़की में, ये क्यों ना अपना एक इंस्टीट्यूट खोले ताकि ये जो घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं या लड़कियां हैं, इस तक इंतजामिया सब रहेंगी। और डीसी बडगाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और एलजी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे टैलेंट बहुत है बडगाम, टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखिए दरख्शा पे कितना टैलेंट है, इसलिए हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए ताकि यूथ हमारा बच जाए ड्रग्स की बीमारी से। इसलिए मैं डीसी बडगाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, इन लड़कों को जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो सब इनको मिलना चाहिए ताकि ये भी अपने पेरेंट्स का नाम और अपनी स्टेट का नाम और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। मेरा स्पोर्ट्स में पहले से ही इंटरेस्ट था, मैं बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ और मार्शल आर्ट्स में मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया है और मेरे सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सईद सुजाद शाह, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उनकी मोटिवेशन बहुत कमाल है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपनी सोसाइटी में अपना ये दरख्शान स्पोर्ट्स क्लब खोला है। और आजकल आप देख सकते हैं कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं लोग। जिला कुलगाम के 3 ब्लॉक देवसर और डीएचपुरा में आज मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद हुक्मरानी को अवाम के दरवाजे तक पहुँचाना और लोगों के मसाइल और शिकायतों को दूर करना है। प्रोग्राम में तमाम ब्लॉक्स के अवाम का ज़बरदस्त रद्द अमल देखने में आया है और तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान और अहलकारों ने मौके पर ही लोगों के मसाइल, मुतालबे और शिकायतों को सुना। डीसी ने अवाम के मसाइल सुनने के बाद मौके पर ही मुख्तलिफ मसाइल और शिकायतों का इजाला कर दिया। एलजी साहब की जो डायरेक्शन है कि एवरी वेडनेसडे ये ब्लॉक दिवस होता है, हर किसी ब्लॉक में होता है, हम जाते हैं, एसएसपी साहब और हम जाते हैं वहाँ पर और लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सुनते हैं, उनको ऑन स्पॉट जो है उसका अजाला करते हैं। तो बहुत टाइम से इन एरियाज़ में जो आज आप देख रहे हैं मोहम्मदपुरा, एरे और इस जगह पर या कोईमू हो गया, इनमें से इनमें बहुत डिमांड थी कि यहाँ पर आए इन पंचायत में और यहाँ के लोगों के उनकी मुश्किलात को सुने, उनको अजाला करें। इसलिए हम लोगों ने आज जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हमारा कुलगाम का है मोहम्मदपुरा, इसमें आए थे और इसमें हम लोगों ने एसएसपी साहब और हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर लोगों का सुना। आपने देखा कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें और सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर उनकी प्रेजेंस थी।
सारे मसलों को सुना गया और उनको कलमबंद किया गया। कुछ का डिसीजंस यहीं पर हम लोगों ने ऑन स्पॉट एड्रेस कर दिया। तारीख़ी मुग़ल शाहराह जो सूबे जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, सदियों से बर्फ़बारी की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि अब मौसम में तब्दीली रूनुमा हो गई है, लेकिन अभी तक इस शाहराह को बहाल नहीं किया गया। चेयरमैन ह्यूमन राइट फिर हंचाल फोरम एडवोकेट मोहम्मद जमान ने इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द शाहराह को बहाल करने का मुतालबा किया है। जो गडकरी हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने मुगल रोड के टनल के हवाले से, जम्मू पुंछ रोड के हवाले से और जहाँ जहाँ भी रोड है जम्मू कश्मीर खासकर पुंछ पीर पंचाल में है, उनके हवाले से उन्होंने पैसे रिलीज़ किए, अप्रूवल दिया, DPR बना। हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अब आपकी वजाहत से हम उनको दावत देना चाहते हैं गडकरी साहब को कि वो खिता पीर पंचाल जोरी पुंछ का दौरा करें और देखें कि यहाँ पे बाकी जो रोडें हैं किस तरीके से लेनी है। आपने बड़ा टेकअप किया और आपने कहा कि इसको हम अमेरिका पैटर्न पे रोड्स को ले आएंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, जब कश्मीर में आए आप इधर भी आएँ। दूसरा, आपने बात की मुगल रोड के हवाले से, देखिए अब मौसम में बेहतरी आई है, मौसम ठीक है, तो हम श्रीनगर से रोड जो है पीर की गली तक लोग सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से रोड जो है अब मौसम ठीक है। यहाँ पे बीमार हैं लोग, किसी बच्चे ने इंटरव्यू देने जाना होता है, इसने कुछ होना जाता है और ये लिंक जो कैमरे कट जाता है, इससे लोगों में तालमेल नहीं रहता। मेरी नायत अदब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील होगी, गुजारिश होगी और कंसर्न महकमा की, जो भी इनके DE सीनियर चीफ इंजीनियर हैं, कि ये अब काम आपने लगाया है तो इसको तेज़ी से करें और मुगल रोड को चालू करें। एक बड़ी रिजल्ट है खिता पीर पंचाल में कि रोड ठीक है, रोड काबल हो गई है और पीर पंचाल तक, पीर की गली तक लोग आ रहे हैं सैर करने के लिए, तो यहाँ पे क्यों ना आए? यहाँ से बीमार जाएँ, दूसरे बच्चे जाएँ, देखें, जाके एक अच्छा लहजान बन जाए आवाम में। तो मेरी नायत अदब से अपील होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और गडकरी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आपका भी शुक्रिया, लेकिन आप इस मुगल रोड के हवाले से काम जल्दी से इसको अप्रूव करें, इनका पैसा रिलीज करें, टनल बने, जम्मू पुंछ का रोड बने। ये बफलियात से लेके जो सुरकोट तक ये रोड है खस्ता हालत में है, ये इसको ठीक करें। तो हम चाहेंगे कि ये रोड मुगल रोड खुलनी चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो सके, लोग आ सके, जा सके। लोगों में बहुत रिजल्टमेंट है, नायत अदब से IGC हम अपील करेंगे और अमीन साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसका चैनल में कंसर्न हर तक ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए कि लोग बड़े परेशान हैं, रोड जितनी जल्दी हो मुगल रोड खुलनी चाहिए। मरकज़ी कश्मीर में NIA ने जेल में बंद इंसानी हकूक़ के कारकुन खुर्रम परवेज़ के ज़िला बडगाम के धंदौसा गांव के ज़ेर तामीर जायदाद पर छापा मारा है। इससे कबल भी सोनवर श्रीनगर में मौजूद इनके दफ्तर पर अक्सरियत पसंदों की फंडिंग को लेकर छापा मारा गया था। मरकज़ी ज़राए ने बताया कि NIA अफसरान, जम्मू और कश्मीर पुलिस और नीम फौजी एहलकारों की मुश्तरका टीम ने छापा मारा है। NIA ने पहले ही कहा था कि यह केस वादी कश्मीर में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए कुछ NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और तंजीमों के ज़रिए फ़ंड्स वसूली के मुताल्लिक़ है। इंसानी हकूक़ के नामवर कारकुन खुर्रम परवेज़ को 2021 में गिरफ़्तार किया गया था और तभी से वे जेल में बंद हैं। खुर्रम परवेज़ पर अक्सरियत पसंदों की फंडिंग और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम है। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.